हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 7 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। दोस्तों, तो आज का पहला मोटिवेशनल वाक्य है कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा यदि खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। यानी कि आप अपने मेहनत से खुद भरोसा लिखवा सकते हैं दोस्तों। जो चाहिए उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, ये आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और एक और गुड न्यूज़ है दोस्तों कि बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आ गया है, जिसका 4600 ग्रेड पे है। लेवल 6 का नौकरी है। बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों, और लगभग 2000 तक के सीट भी है। तो आप लोग इसमें पूछा जाता है जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग, बस दोस्तों। और पीटी होता है, मेंस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम अपने वीडियो में भी अब उस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार हम जो है काउंसलिंग के बाद 1 नंबर से उसमें छट गए थे दोस्तों। काउंसलिंग तक हम पहुँचे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें दोस्तों, तो यह मनाया जाता है कब दोस्तों? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 अप्रैल 1919 को भारत में मुंबई से लंदन के लिए, याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1919 को भारत में जो है मुंबई से लंदन के लिए एसएस लॉयल्टी नामक जहाज रवाना हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सस्टेनेबल शिपिंग थीम इस 2022 का क्या है दोस्तों? तो सस्टेनेबल शिपिंग, यानी कि सस्टेनेबल का अर्थ होता है दोस्तों कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास। काला सागर और ओजेब सागर को कौन जोड़ता है? तो कर्च की जल संधि। क से काला सागर, क से कर्च, याद रखिएगा। ओजेब, कर्च, याद रखिएगा, कर्च की जल संधि। विश्व महासागर दिवस कहिए मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। कौन से देश बाल्टिक देश हैं? तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को कहते हैं बाल्टिक देश। याद रखिएगा दोस्तों, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ई लाली, याद रखिएगा, ए लाली, ए लाली। तो ए से एस्टोनिया, ला से लाटविया, ली से लिथुआनिया हो जाएगा दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो नीली क्रांति का संबंध हम लोग जानते हैं कि मत्स्य उत्पादन से। याद रखिएगा, मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया थॉन लॉन्च किया है? तो मंथन आइडिया थॉन को लॉन्च किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। याद रखिएगा, कौन लॉन्च किया है दोस्तों? तो सेबी। तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में होती है, और यह कानूनी रूप से किस अधिनियम के तहत आता है? तो 1992 ईस्वी में। हर्षद मेहता पर जो फिल्म बना है दोस्तों, वह जो है स्टॉक घोटाला से ही है दोस्तों। याद रखिएगा, शेयर मार्केट घोटाला से ही। किसके सिफारिश पर हुआ दोस्तों? तो फेरवानी कमेटी के सिफारिश पर। याद रखिएगा। तो सिक्योरिटी मार्केट में नवाचार के लिए इसको शुरू किया गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना 1988 में 1992 ईस्वी के अधिनियम के तहत फेरवानी समिति के सिफारिश पर हुआ। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। सेंसेक्स क्या है दोस्तों? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंसेक्स क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। निफ्टी क्या है दोस्तों? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी। न से नेशनल और न से निफ्टी, याद रखिएगा। भारत में 2 स्टॉक सूचकांक है, निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा। तो एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ईशान मंथन योजना क्या है दोस्तों? तो ईशान कोण, ये देखिए, ये हो गया। ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को साउथ, ये बोलते हैं इधर के ईस्ट, इधर को वेस्ट। तो ईशान कोण, तो इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी कोण को कहते हैं, उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण। तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है ईशान मंथन दोस्तों। याद रखिएगा, ईशान मंथन किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी भारत से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा
देश, देव नहीं हो जाएगा तो दोस्तों देश हो जाएगा। देश वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो कौन सा देश जो है वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दुनिया का पहला देश बन गया है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ कोई जानवर है तो उसको आदमी जंगल से उठाकर घर में ले आकर पोसता है, फिर उसको जाकर जंगल में छोड़ देता है, तो जंगल में रहना भी भुला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके लिए कौन कानून लाया है? तो इक्वाडोर दोस्तों, यानी कि इसके तहत कानून है, आप उसको घरे ले जाके पोस नहीं सकते। तो वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन हो गया दोस्तों? तो इक्वाडोर, याद रखिएगा दोस्तों, इक्वाडोर हो गया ये। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इक्वाडोर की क्वेटो, ई के बाद क आ गया, क से क्वेटो। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है तो इक्वाडोर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पहला वन जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो पहला वन जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था, काले गेंडों के लिए, अफ्रीका में जो काले गेंडे हैं उसके लिए दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए अपराधों के कारण 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने ये घोषित किया है दोस्तों। इक्वाडोर के राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए अपराधों के कारण 60 दिन का आपातकाल घोषित किया था? इक्वाडोर के। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस देश पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल लागू हुआ? तो कल ही 1-2 दिन वीडियो पहले बताए थे दोस्तों। तो कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबाय राजपक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्ष है। दोनों भाई है दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के भाई है दोस्तों, और दोनों मिलके वहाँ के आर्थिक रूप से लूट लिए, एकदम लग रहा है जैसे एकदम खत्म कर दिया अर्थव्यवस्था वहाँ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री बागवानी, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड से दोस्तों, याद रखिएगा। किससे? तो उत्तराखंड से दोस्तों हो जाएगा, उत्तराखंड। प्राकृतिक आपदा के समय बागवानी में जैसे सब्जी, मसाले, फल, फसल का नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया है। 21 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में दोस्तों, याद रखिएगा, गुरुग्राम। ये हरियाणा में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये हरियाणा में हो जाएगा। बागवानी बीमा योजना कहाँ से संबंधित है? तो हरियाणा से दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा। बागवानी, बाग में हरियर चीज़ न रहता है, मसाला वसाला फल फूल है, तो हरियाणा। भारत का पहला हेली हब दोस्तों गुरुग्राम, याद रखिएगा, भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में भारत और फ्रांस मिलकर किया था। मातृशक्ति उद्यमिता योजना दोस्तों, तो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौशल योजना कहाँ से? कौशल्या योजना, कौशल्या हो जाएगा दोस्तों, कौशल्या योजना छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर कितना है दोस्तों? तो 103 है, याद रखिएगा। माने 1 लाख स्वस्थ शिशु के बच्चों के जन्म पर 103 माँओं की मृत्यु हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला दोस्तों फरीदाबाद में लगाया गया, जो कि हरियाणा में है। थीम राज्य था जम्मू कश्मीर, जबकि पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान। बहुत ही याद रखिएगा दोस्तों, सूरज कुंड मेला ज आ गया, फिर उज्बेकिस्तान ज आ गया, ऐसे मिला के भी याद रख सकते हैं दोस्तों। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, तो फसल बीमा योजना का पैसा जो है किसान के हाथों में डायरेक्ट पहुंचे, इसके लिए शुरू किया गया था मेरी पॉलिसी मेरा हाथ है अभियान दोस्तों। फल उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। सब्जी उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो 4 अप्रैल 2022 को भारत सरकार ने किसे अगला विदेश सचिव किया है? तो पिछले वीडियो में भी बताएं दोस्तों, तो विश्व मोहन क्वात्रा, याद रखिएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर किसको नियुक्त किया है? तो विश्व मोहन क्वात्रा को दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व मोहन क्वात्रा। सीएबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? टी राजा कुमार, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? तो सिंगापुर के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टी आ गया तो टी से टास्क, टी से टी राजा कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, याद रखिएगा।
मुख्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य संजीव सान्याल को बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, संजीव सान्याल को बनाया गया है। अध्यक्ष इसके कौन है पूर्णकालीन अध्यक्ष? तो विवेक देवराय दोस्तों, याद रखिएगा, विवेक देवराय। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य अ से आर्थिक, अ से अनंत नागेश्वरन, ये भी याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार, याद रखिएगा। यूजीसी, तो जी से जगदीश कुमार, ऐसे याद रखिए, जी से जगदीश। तो यूजीसी, जी को हिंदी में लिखेंगे दोस्तों तो जी से, ऐसे ज से जगदीश। यूजीसी के तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। जी का मतलब होता है ग्रांट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी का अर्थ होता है ग्रांट कमीशन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष तो शांति श्री धूलीपुरी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुरी। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी जी अशोक कुमार, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 अप्रैल को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है? तो कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया दोस्तों? तो यूट्यूब चैनलों की संख्या है 22 दोस्तों। यानी कि थंबनेल पर लगा रहे थे कि भारत जो है अमेरिका पर आक्रमण करने वाला है, भारत जो है फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया, तो इस प्रकार के चैनलों को जो है बंद कर दिया गया दोस्तों। 22 यूट्यूब चैनलों में कितने चैनल जो है पाकिस्तान के हैं? तो 4। इसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, पब्लिक ऑर्डर, भारत के संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए इस पर जो है बैन लगा दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 3 अप्रैल 2005 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? तो सबसे पहले मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों, ये होता है कहाँ में? तो ये होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है दोस्तों। तो इसको जीता कौन? तो कार्लोस अलकराज, स्पेन के हैं जिसने जीता है, कार्लोस अलकराज दोस्तों, याद रखिएगा। महिला में कौन जीता है? तो ईगा स्वेटन, पोलैंड की, याद रखिएगा। कार्लोस अलकराज हैं स्पेन के, ईगा स्वेटन है पोलैंड के दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे? तो राफेल नडाल दोस्तों, 21 ग्रैंड स्लैम जिन्होंने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2022 महिला वर्ग की विजेता एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की है, एशले बार्टी दोस्तों, याद रखिए। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा भी कर दिया, एशले बार्टी दोस्तों। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीती है? तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई पीवी सिंधु दोस्तों, याद रखिएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो दोस्तों भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी जो कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा दोस्तों? तो ऑल इंग्लैंड याद रखिएगा, तो लक्ष्य सेन। ऑल इंडिया दोस्तों, तो इंडिया में भी लक्ष्य सेन। अब विजेता कौन था? तो विक्टर एक्सेल्सन, कनाडा के जो दोस्तों, वो दोनों में विजेता थे। ऑल इंग्लैंड और ऑल इंडिया दोनों में लक्ष्य सेन वो विजेता दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किसे अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के लिए खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो अखिल भारतीय अभियान किसके खिलाफ चलाया है दोस्तों? तो रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने के लिए जो है चलाया है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो ऑपरेशन उपलब्ध, याद रखिएगा। जो टिकट की ब्लैकमेलिंग करते हैं दोस्तों, और टिकट जैसे ही होता है ऑनलाइन करने के लिए, वो ऑनलाइन करके सब रख लेते हैं, कोई पैसा ज़्यादा देता है उसको जो है दे देते हैं, उसका जो है वेटिंग भी नहीं आता, कन्फर्म आ जाता है दोस्तों। तो ऑपरेशन उपलब्ध है, ऑपरेशन उपलब्ध के तहत दोस्तों कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए याद रखिएगा दोस्तों। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध क्या है? तो गांजा की खेती को रोकना जो है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो ऑपरेशन परिवर्तन यानी कि गांजा की खेती को रोकना है, वहाँ परिवर्तन करना है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश जो सर्वाधिक जो है फलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, खोए हुए सामान को वापस करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन आहट का संबंध है आरपीएफ से, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना, इससे संबंधित है दोस्तों। हाल ही में कवच प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया? तो कवच प्रणाली जो है रेलवे के द्वारा, जो कि टक्कर को रोकना है दोस्तों। मान लीजिए एक ट्रैक है, ट्रैक पर दोनों तरफ से कभी कभी गाड़ी आ जाती है दोस्तों गलती के कारण, तो अपने आप आकर कुछ दूरी पर रुक जाएगा, तो इसी का नाम दिया गया है कवच प्रणाली दोस्तों।
इसका जो परीक्षण किया गया था दोस्तों, तो उसमें एक रेलगाड़ी में बैठे हुए थे भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, आएगो में भारत के क्या बैठे हुए थे, तो रेलवे बोर्ड के सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए थे दोस्तों, BK त्रिपाठी। 2022 के बजट में कितने वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है दोस्तों? 400। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से मिला दिया गया? तो सबसे पहले दोस्तों रेलवे बजट और आम बजट दो दोस्तों एक ही में था, लेकिन उसको फिर अलग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1924-25 के आसपास उसको अलग किया गया था, फिर उसको अलग किया गया था 2017 में दोस्तों, उसको मिला दिया गया विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर दोस्तों, याद रखिएगा। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर उसको अलग किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है विमोचन किया गया है दोस्तों, क्या किसका? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के पुस्तक के। तो याद रखिएगा, ये तो किसके, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आलोक चक्रवाल हैं, याद रखिएगा, ये आलोक चक्रवाल है दोस्तों। दया प्रकाश सिन्हा दोस्तों हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दामोदर मौजो और नीलमणि फूफन, तो नीलमणि फूफन को मिला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां मिला दामोदर मौजो दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विमोचन किया गया बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। मुंडा विद्रोह जो दोस्तों 1899 से 1900 में हुआ नागपुर के पठार पर, याद रखिएगा, जिसके नेता थे कौन? तो बिरसा मुंडा दोस्तों, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बना है? राउरकेला में दोस्तों, याद रखिएगा, राउरकेला उड़ीसा में। ऊ आ गया तो उससे उड़ीसा में है दोस्तों। राउरकेला स्टील प्लांट भी है दोस्तों। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो रप्पई रा अज होता है, तो राज यानी कि ज से जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, 53वां टाइगर रिजर्व भारत का। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी बिलासपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा, बिलासपुर में है। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है दोस्तों? तो आलोक चक्रवाल हैं, याद रखिएगा, आलोक चक्रवाल हैं। भारत का पहला ई लोक अदालत का क्या नाम है दोस्त? कहाँ है? तो कहाँ में खुला था भारत का पहला ई लोक अदालत? तो लोक माने लोग, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दोस्तों। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड, तो गीतांजलि श्री, रेत का मकबरा, रेत, गीतांजलि श्री। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा लिखा गया है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया दोस्तों, याद रखिएगा, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लेखक हैं इसके MK स्टालिन, याद रखिएगा। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक है कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, तो ये नहीं रखिएगा तो कलराज, याद रखिएगा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, तो कलराज, कलराज मिश्र है। कहाँ के राज्यपाल है दोस्तों? कलराज, राजस्थान। चर्चा में रहा हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो किस राज्य से संबंधित है हिम प्रहरी योजना, याद रखिएगा, तो इसका संबंध दोस्तों है उत्तराखंड से, याद रखिएगा, हिम प्रहरी योजना का संबंध उत्तराखंड। यानी मान लीजिए जो उत्तराखंड की सीमा दोस्तों अन्य देशों से लगता है, जिस जिला का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उत्तराखंड की सीमा जो दोस्तों नेपाल और चीन से लगता है, तो उस जिला में दोस्तों हिम प्रहरी जो है फोर्स की स्थापना किया जाएगा, वहाँ पर मानव को बसाए जाने के लिए और सुरक्षा करने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही। उत्तराखंड में जो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है चीन और नेपाल से लगते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उनकी रक्षा और भारतीय नागरिकों को बसाने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पुष्कर सिंह धामी, ये चुनाव हार गए थे दोस्तों, फिर भी बन गए पुष्कर सिंह धामी। फूलों की घाटी कहाँ में दोस्तों? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सीट है? 70 सीट है, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो रितु खंडूरी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में ऋतु जो होता है बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, वहाँ पर घूमने जाइएगा उत्तराखंड में, मंसूरी में, रानीखेत में, तो वहाँ का ऋतु जो होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, याद रखिएगा, तो रितु खंडूरी दोस्तों।
समान सिविल संहिता लागू करने के लिए किस राज्य में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य में लागू है। 44वां अनुच्छेद में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। तो कहाँ में? तो गोवा में। गोवा में अगर बात किया जाए कि कौन लागू किया था, तो गोवा में पुर्तगालियों का जो है शासन था, तो उसी समय से लागू है वहाँ पर समान सिविल संहिता दोस्तों। समान सिविल संहिता का अर्थ होता है जैसे कि दो गो मामला होता है, एगो दीवानी एगो फौजदारी। तो दीवानी मामले जो होते हैं, फौजदारी माने जो मारपीट ये सब हो गया। दीवानी मामले जैसे शादी ब्याह तलाक ये सब बंटवारा, तो इस सब में जो दोस्तों समान सिविल संहिता यानी कि सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू किया जाएगा। चार धाम परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में। इस बार दोस्तों क्वेश्चन आया था कहाँ में? तो क्वेश्चन आया था बिहार SI के PT में, याद रखिएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। क्रिप्टोगेमिक पार्क, सुरभि पार्क, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ में दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो VR, याद रखिएगा दोस्तों, VR याद रहेगा आप लोग का। 64वां 2022 में VR दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम रखा मैत्री, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही। तो नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे तो ट्यूलिप के फूल, नए पीले फूल के प्रजाति का नाम रखे क्या? तो नाम रखें दोस्तों मैत्री। मुंबई की एक पत्रकार आरिफ जौहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमोली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आरिफ जौहरी को मिला है चमोली देवी जैन पुरस्कार। यह जो है मीडिया फाउंडेशन ने इसको घोषणा की। आरिफ जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्कॉल इन के लिए काम करती है। 2022 में नीतीश को यह अवार्ड मिला था, वह गॉन कनेक्शन मीडिया हाउस से जुड़ी थी दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान पहल के शुरू किए हैं। तो प्राथमिक के स्कूल में दोस्तों संख्या को बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किए हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूल में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ। वहाँ के दो गो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो एगो केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से चुनाव हार गए थे दोस्तों, और दूसरा है ब्रजेश पटेल। पिछला वीडियो का उत्तर दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर जीता दोस्तों? इंग्लैंड को। कहाँ में आयोजन हो रहा था? तो न्यूजीलैंड में दोस्तों, याद रखिएगा। जीता ऑस्ट्रेलिया, हराया किसे? इंग्लैंड को। कहाँ में हो रहा था दोस्तों? तो हो रहा था न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो अखिल भारतीय अभियान किसके खिलाफ चलाया है दोस्तों? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन गंगा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। रेलवे सुरक्षा ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी को रोकने के लिए, टिकट को कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।